हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। एक संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। रूबियो बोले, भारत अमेरिका के लिए बेहद जरूरी क्वाड सहयोग पर जोर। बिग ब्रेकिंग। 2 संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा, भारत सुरक्षा परिषद का अहम स्तंभ दोहराया, अब 2025 की दुनिया को दर्शाना चाहिए। भारत की आवाज गूंजी। बिग ब्रेकिंग। 3 ब्रिक्स बैंक ने डॉलर निर्भरता तोड़ने का उठाया बड़ा कदम। 11 सदस्य देशों ने स्थानीय करेंसी व्यापार और ब्लॉकचेन नेटवर्क से लेन देन तेज करने पर सहमति जताई। बिग ब्रेकिंग। 4 तिब्बती नेता लोसांग सांगे ने किया खुलासा। नई दिल्ली में चीनी दूतावास भारतीय नेताओं को प्रभावित करने और सत्ता बदलवाने की साजिश में जुटा। चीन का खेल उजागर। बिग ब्रेकिंग। 5 एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में कथित रूसी घुसपैठ पर हड़कंप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर लगाया तनाव बढ़ाने का आरोप। बिग ब्रेकिंग। 6 तालिबान ने बगराम एयरबेस पर अमेरिका को दी खुली जंग की चेतावनी। कहा, अफगान जमीन पर कोई दखल होगा तो नतीजा होगा भयानक। पाकिस्तान को भी दी धमकी। बिग ब्रेकिंग। 7 पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साझा खुफिया तंत्र बनाने का किया करार। आईएसआई और सऊदी जीआईडी बनाएंगे स्पेशल सेल। आतंकवाद विरोधी मिशनों के लिए रियल टाइम डेटा शेयर होगा। बिग ब्रेकिंग। 8 फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने मिलकर फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। पश्चिमी राजनीति की धारा बदल गई। इजराइल को मिली सीधी चुनौती। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत पर बोले अमेरिका के विदेश मंत्री, बहुत जरूरी है। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात से नई तस्वीर बनी। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और खनिज पर रणनीतिक साझेदारी गहरी करने का संकल्प लिया। रूबियो ने साफ कहा, भारत अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के जरिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह मुलाकात ट्रंप के भारी शुल्क और H-1B विवाद के बाद रिश्तों को फिर पटरी पर लाने की कोशिश है। नेक्स्ट खबर। भारत की आवाज गूंजी। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने भारत को सुरक्षा परिषद का अहम स्तंभ बताया। कहा, भारत बहुपक्षवाद का मजबूत समर्थक है और उसकी आवाज यूएन में बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने दोहराया कि सुरक्षा परिषद को 1945 की नहीं बल्कि 2025 की दुनिया को दर्शाना चाहिए। ऐसे वक्त में यह बयान आया जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने वाले हैं। भारत की बढ़ती ताकत अब वैश्विक मंच पर साफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर। ब्रिक्स बैंक का डॉलर पर बड़ा वार। ब्रिक्स बैंक और सदस्य देशों ने डॉलर निर्भरता तोड़ने के लिए 4 बड़े कदम उठाए। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को जोड़कर सदस्य 11 हुए। 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर 40 अरब डॉलर की फंडिंग मंजूर की गई। आपसी व्यापार अब स्थानीय करेंसी में होगा। ब्रिक्स पे और ब्लॉकचेन नेटवर्क से लेन देन तेज और सुरक्षित होगा। साझा करेंसी की चर्चा भी तेज है। स्विफ्ट के विकल्प पर काम शुरू। 2026 में भारत अध्यक्षता करेगा और ऐतिहासिक फैसले सामने आ सकते हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। चीन की साजिश का तिब्बती नेता ने किया खुलासा। तिब्बत की निर्वासित सरकार के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर लोसांग सांगे ने दावा किया कि नई दिल्ली में चीनी दूतावास भारतीय नेताओं और कारोबारियों को प्रभावित कर सत्ता बदलवाने की साजिश कर रहा है। उन्होंने चेताया, यही एलीट कैप्चर की रणनीति तिब्बत, शिनजियांग और मंगोलिया में अपनाई गई थी। चीन का असली मकसद भारत को घेरना और दक्षिण एशिया में दबदबा बनाना है। भारत चीन व्यापार घाटा गहराता जा रहा है, जिससे नौकरियां घट रही हैं और चीन फायदा उठा रहा है। नेक्स्ट खबर। एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में कथित रूसी घुसपैठ ने दुनिया को हिला दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। एस्टोनिया का दावा, 3 रूसी मिग 31 लड़ाकू विमान 10 किलोमीटर अंदर घुसे और 12 मिनट तक रहे। यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा, नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा होगी। रूस ने आरोपों से सिरे से किया इनकार और कहा, यह रूसोफोबिया फैलाने की साजिश है। चीन ने संयम और बातचीत का रास्ता सुझाया।
गैर यूरोपीय सदस्य देशों ने भी तनाव घटाने की अपील की। यह विवाद ऐसे समय में भड़का जब यूक्रेन युद्ध पहले ही दुनिया को संकट की आग में झोंक चुका है। तालिबान की जंग की गूंज। तालिबान ने बगराम एयरबेस पर अमेरिका को खुली जंग की चेतावनी दे डाली। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब देते हुए तालिबान ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन पर कोई दखल अब युद्ध का कारण बनेगा। यही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान को भी लपेटते हुए आगाह किया कि अगर वह अमेरिका का साथ देगा तो अंजाम भयानक होगा। इस ऐलान ने पूरे दक्षिण एशिया को दहला दिया है और नई टकराव की आहट तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान और सऊदी का खुफिया गठजोड़। परमाणु रक्षा डील के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साझा खुफिया तंत्र बनाने पर बड़ी सहमति कर ली। अब आईएसआई और सऊदी जीआईडी अपने मुख्यालयों में स्पेशल सेल बनाएंगे। खुफिया हॉटलाइन से रियल टाइम डेटा शेयर होगा और आतंकवाद विरोधी मिशनों के लिए अग्रिम चेतावनी जारी की जाएगी। ये सिस्टम दोनों देशों की सैन्य और राजनीतिक सुरक्षा को मजबूती देगा। अगले महीने सऊदी रक्षा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाकर इस समझौते की प्रगति की समीक्षा करेगा। नेक्स्ट खबर। फ्रांस समेत 5 देशों ने दी फिलिस्तीन को मान्यता। न्यूयॉर्क में आधी रात का बड़ा धमाका हुआ जब फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने मिलकर फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, यह हमास की हार है, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने साफ कहा, यह कोई इनाम नहीं बल्कि अधिकार है। पश्चिमी राजनीति की धारा बदल चुकी है और इजरायल को पहली बार यूरोप के भीतर से सीधी चुनौती मिल रही है। नेक्स्ट खबर। चीन से भर कर आ रहे कंटेनर। डोनाल्ड ट्रंप के भारी टैरिफ के बावजूद चीन का एक्सपोर्ट इंजन तेज रफ्तार पर है। अमेरिका में बिक्री घट रही है, लेकिन भारत में अगस्त में रिकॉर्ड तोड़ सामान पहुंचा। चीन से $12.5 अरब का माल भारत आया। फोन से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक भारतीय बाजार में चीनी बाढ़ दिखाई दे रही है। अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भी चीन ने रिकॉर्ड बना दिया है। यह तस्वीर भारत समेत दुनिया की इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के खास पीटर नवारो ने भारत पर लगातार हमला बोला। कहा, भारत सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाला देश है, बातचीत की मेज पर आ रहा है। इसी पर शशि थरूर भड़क गए। बोले, ट्रंप टैरिफ को जादुई हथियार मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा घाटा खुद अमेरिका को हो रहा है। भारत पर 50% शुल्क लगाना अन्याय है। यही वजह है कि उनके और नवारो की भाषा ने अपमान और गुस्से का माहौल खड़ा कर दिया है। 3 दशक पुराने रिश्तों को ऐसे बयान से ठेस पहुंची है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का कबूलनामा। जंग से अमेरिका की कमाई। रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुद उनके बयान से खुल गई। भारत पर फंडिंग का आरोप लगाने वाले ट्रंप ने मान लिया कि इस जंग से अमेरिका की जेब भर रही है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा, नाटो हमसे हथियार खरीद कर यूक्रेन को देता है और इसी से अमेरिका की कमाई हो रही है, जबकि भारत सिर्फ सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है और हमेशा शांति की पैरवी करता आया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप सचमुच इस युद्ध का अंत चाहते हैं? नेक्स्ट खबर। पीओके पर राजनाथ के बयान से गूंजा बलूचिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में कहा, पीओके अपने आप भारत का होगा। इस ऐलान ने पाकिस्तान में तूफान मचा दिया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने उनके बयान का जोरदार समर्थन किया और कहा, 6 करोड़ बलूच भारत के साथ हैं। बलूच नेताओं ने साफ कहा, पीओके का भारत में फिर से एकीकरण ऐतिहासिक आवश्यकता है जो पाकिस्तान की भ्रष्ट सेना के कब्जे का अंत करेगा। यह कदम बलूच, सिंधी और पश्तूनों की आजादी की लड़ाई को और तेज करेगा। नेक्स्ट खबर। गाजा पर ट्रंप की नई चाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 मुस्लिम देशों के नेताओं संग बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इसमें सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचेंगे। चर्चा का केंद्र होगा गाजा, जहां इजरायल ने कब्जे की लड़ाई छेड़ी है। ट्रंप यहां युद्ध समाप्ति और गाजा शासन की अमेरिकी योजना पेश कर सकते हैं, जिस पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर महीनों से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। फिलिस्तीन को मिल रहा दुनिया का साथ, तालिबान फिर गायब। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की तैयारी जोरों पर है। अमेरिका को छोड़ सभी देशों के समर्थन की उम्मीद है, लेकिन अफगानिस्तान लगातार तीसरे साल नदारद है। तालिबान सरकार न केवल मान्यता से वंचित है, बल्कि करीब $9 लाख का बकाया भी चुका नहीं पाई है। 2021 से तालिबान का महिलाओं पर कठोर रुख और विवादित कानून उसे वैश्विक मंच से काट चुका है। यह गैरहाजिरी अफगानिस्तान की घटती कूटनीतिक ताकत का सबूत है।
नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने पैरासीटामोल पर मचाई सनसनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को टाइलेनॉल यानी पैरासीटामोल से दूर रहने की सलाह दी। ट्रंप का दावा है कि इस दवा के सेवन से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात सामने आते ही मेडिकल जगत में खलबली मच गई। ट्रंप ने ऑटिज्म पर इलाज खोजने की दिशा में भी दावा किया है। उनके इस बयान ने दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच तूफान खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, टेक्सास में भगवान हनुमान की मूर्ति पर बवाल। अमेरिका के टेक्सास में नवस्थापित 90 फुट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर सियासी तूफान उठ गया है। रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन ने इस भव्य मूर्ति को झूठा देवता कहकर अपमानित किया। उन्होंने खुद को ईसाई राष्ट्र बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। उनके बयान ने हिंदू संगठनों और आम जनता में आग लगा दी। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हिंदू विरोधी करार देते हुए रिपब्लिकन पार्टी से शिकायत दर्ज कराई। संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताकर सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर अमरुल्लाह सालेह का वार, टूटने की शुरुआत। खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही गांव पर चीनी J-17 लड़ाकू विमानों से बम बरसाए। 30 नागरिक मारे गए। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इसे पाकिस्तान के टुकड़े होने की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा, पख्तून हमेशा से उपेक्षित रहे हैं और अब सेना अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है। सालेह ने तालिबान और TTP को पाकिस्तान में तैयार जहर कहा और मुनीर आर्मी को खुली चुनौती दी। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में सऊदी की गूंज। संयुक्त राष्ट्र के मंच से सऊदी अरब ने सभी देशों से फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की अपील की। विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने फ्रांस के ऐतिहासिक कदम की सराहना की और पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने की मांग दोहराई। सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, अब वक्त आ गया है कि इजरायल और फिलिस्तीन शांति और सुरक्षा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिएं। गाजा युद्ध खत्म करने की अपील ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। नेक्स्ट खबर, तुर्की राष्ट्रपति का इजरायल पर हमला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने इजरायल को गाजा में नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, नेतन्याहू की बेरहमी से हजारों निर्दोष मारे गए हैं। एर्दोगन ने साफ कहा कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं बल्कि प्रतिरोध समूह है, जबकि इजरायल अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर कर रहा है। उन्होंने बताया, गाजा में 1,20,000 से ज्यादा घायल हैं और तुर्की कई घायलों को इलाज के लिए अपने देश ले गया है। नेक्स्ट खबर, कॉमनवेल्थ में सुधार की भारत की दहाड़। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर हुई बैठक में भारत ने कॉमनवेल्थ में बड़े सुधार की मांग उठाई। राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा, संगठन को मौजूदा सच्चाई को प्रतिबिंबित करना होगा, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए 56 देशों के विदेश मंत्रियों ने चर्चा की। भारत ने दोहराई कॉमनवेल्थ चार्टर के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाकेदार भाषण और शरीफ से मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपना पहला बड़ा भाषण देंगे। ट्रंप 8 महीनों की ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनाएंगे, जिनमें 7 वैश्विक युद्धों और संघर्षों का अंत भी शामिल है। ट्रंप इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूक्रेन, अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ के नेताओं से बैठक करेंगे। ट्रंप की मौजूदगी न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तापमान और बढ़ा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने एंटीफा को आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिका में चार्ली कर्क की हत्या के बाद उबाल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेफ्ट विंग संगठन एंटीफा को घरेलू आतंकी संगठन घोषित किया। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और कहा, एंटीफा ने हिंसा और आतंकवाद से सरकार गिराने की साजिश रची। व्हाइट हाउस ने आदेश को लागू मानते हुए एंटीफा के फंड की कड़ी जांच शुरू कर दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी चेतावनी दी कि अब एंटीफा को देशद्रोही ताकत मानकर कुचला जाएगा। नेक्स्ट खबर, इजरायल के अगले निशाने पर तुर्की। कतर पर हमलों के बाद अब इजरायल की नजर तुर्की पर। अमेरिकी थिंक टैंक के माइकल रूबिन ने चेतावनी दी कि नाटो की मेंबरशिप तुर्की को नहीं बचा पाएगी। इजरायली कूटनीतिज्ञ भी कह रहे हैं, आज कतर कल तुर्की। नेतन्याहू पहले ही धमका चुके हैं कि आतंकियों को पनाह देने वाला कोई भी देश बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की ने पलटवार में कहा, जल्द ही इजरायल नक्शे से मिट जाएगा। यह टकराव पूरे मध्य पूर्व को बड़े युद्ध की आग में झोंक सकता है।
नेक्स्ट खबर, रूस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर। रूस ने भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी का घातक सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान बेचने और भारत में ही इसका उत्पादन करने का ऑफर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पुराने प्लांट में निर्माण की योजना है, जिससे लागत घटेगी। साथ ही रूस ने साफ कर दिया कि बचे हुए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम 2026 और 2027 में भारत को मिल जाएंगे। रूस का इरादा भारत संग अपने रक्षा सहयोग को और गहरा करने का है और यह सौदा भारत की ताकत को नई उड़ान देगा। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में इजरायल बेस का दावा निकला झूठ। जम्मू कश्मीर में इजरायल सैन्य बेस बनाने की खबर ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। पोस्टर और दावे वायरल हुए। लोग लिखने लगे कि इजरायली सैनिक पर हमला दूसरे देश की बर्बादी होगा, लेकिन हकीकत सामने आई, न भारत सरकार और न ही इजरायल ने ऐसा कोई ऐलान किया। यह पूरी तरह अफवाह साबित हुआ। असल में भारत किसी भी विदेशी सेना को स्थायी बेस की इजाजत नहीं देता। रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी जरूर है, लेकिन सैन्य बेस का दावा झूठा है। नेक्स्ट खबर, भारत के स्मार्टफोन निर्यात पर गहरा संकट। भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात मई से अगस्त के बीच 58% गिर गया। मई में $2.29 बिलियन का निर्यात अगस्त में घटकर सिर्फ $964 मिलियन रह गया, जबकि स्मार्टफोन पर कोई टैरिफ भी नहीं लगा। GTRI ने चेताया यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। असली वजह सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि सप्लाई चेन की गहरी चुनौतियां हैं, जिनकी तत्काल जांच जरूरी है। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने मोदी सरकार पर जताया भरोसा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते पर कहा, हमें अपनी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। खाड़ी देशों के साथ हमारे रिश्ते पहले कभी इतने मजबूत नहीं रहे। थरूर ने साफ कहा, पाकिस्तान अमेरिका का पुराना सहयोगी है और भारत को आत्म केंद्रित नजरिए से बाहर आना होगा। उन्होंने चेताया, जब तक पाकिस्तान हमला करेगा भारत उतनी ही ताकत से जवाब देगा। किसी तीसरे को मध्यस्थता की जरूरत नहीं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत अक्टूबर में करेगा अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास। एयर मार्शल ने साफ कहा, पाकिस्तान की नकल की कोशिश नाकाम, भारत हमेशा रहेगा एक कदम आगे। नेक्स्ट खबर, भारत ने लिखा रक्षा इतिहास का नया अध्याय। मोरक्को के बेराडेशिद में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की पहली विदेशी यूनिट शुरू। राजनाथ सिंह बोले, मेक इन इंडिया के साथ अब मेक फॉर वर्ल्ड का भी होगा सपना पूरा। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी छात्र नेता पर अंडे बरसाए गए। हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया आतंकी। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लगे गगनभेदी नारे। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। H-1B वीजा पर ट्रंप की राजनीति अमेरिका के लिए बनेगी। खुद नुकसान कंपनियां भारत में आउटसोर्सिंग बढ़ाएंगी और वहां नौकरियां होंगी खाली। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की पोस्ट पर मचा हड़कंप। जनरेशन XYZ और नेपो किड्स पर टिप्पणी को बीजेपी ने राहुल गांधी से जोड़ा। विवाद बढ़ने पर तिवारी को देनी पड़ी सफाई। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। तमिलनाडु में एम करुणानिधि की मूर्ति पर रोक। अदालत ने कहा, जनता का पैसा नेताओं के महिमा मंडन पर खर्च नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, यूरोप में ड्रोन से हड़कंप। डेनमार्क और नॉर्वे को बंद करने पड़े। अपने अहम एयरपोर्ट कोपेनहेगन और ओस्लो में 4 घंटे तक ठप रही उड़ानें। रूस पर गहराया शक। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सितारों का जलवा। मोहनलाल को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 12वीं फिल्म बनी बेस्ट फिल्म। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ ऐतिहासिक आयोजन। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की गूंज। आपदा प्रबंधन प्रणाली पर रखा मुद्दा। राजदूत सिबी जॉर्ज ने वैश्विक दक्षिण के सहयोग, पूर्व दूरवैश्यी चेतावनी प्रणाली और कम लागत वाले कूलिंग उपायों पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले, वोट चोरी और बेरोजगारी का है सीधा रिश्ता। युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे। मोदी इमेज बनाने और अरबपतियों को फायदा दिलाने में व्यस्त। नेक्स्ट खबर, कश्मीरी हिंदुओं ने सरकारी नौकरी में आयु सीमा रियायत की मांग रखी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार। याचिकाकर्ता ने दंगों के पीड़ितों की राहत का किया जिक्र। नेक्स्ट खबर, प्रशांत किशोर को मिला 100 करोड़ का मानहानि नोटिस। अशोक चौधरी ने कहा, बिना शर्त माफी मांगे। पीके ने लगाया था 200 करोड़ की जमीन खरीद का आरोप। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट जज की पत्नी पर लगाया प्रतिबंध। वीजा रद्द। ब्राजील के सॉलिसिटर जनरल बोले, यह अनुचित हमला है, लेकिन काम जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर, गैंगस्टर जगदीश गोदारा और गोल्डी बराड़ का सनसनीखेज दावा। बोले, लॉरेंस देश का गद्दार है।
भाई को बचाने के लिए बना अमेरिका का खबरी। सलमान खान की हत्या की भी बात कही। नेक्स्ट खबर, शरद पवार का बड़ा बयान, बोले वोट चोरी पर सवाल पूछना राहुल गांधी का अधिकार है, आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन आयोग की जगह बीजेपी के नेता दे रहे हैं सफाई। नेक्स्ट खबर, इनेलो की रैली में आ सकते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अभय चौटाला से मुलाकात तय। वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका, सैलजा के करीबी पूर्व विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। नेक्स्ट खबर, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का ऐलान, संयुक्त राष्ट्र बैठक में बोले हमास को गाजा छोड़ना पड़ेगा, हथियार डालकर सरेंडर करो, एकजुट फिलिस्तीनी राज्य ही होगा असली समाधान। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु ट्रैफिक जाम से परेशान सीएम सिद्धारमैया ने लिखा अजीम प्रेमजी को पत्र, विप्रो कैंपस के रास्ते कुछ वाहनों को अनुमति देने का रखा सुझाव, सहयोग की अपील की। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र, पंजाब बाढ़ राहत कोष की सच्चाई बताने की मांग की, बोले पीएम मोदी और सीएम मान के दावों में है विरोधाभास। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोले जाति आधारित आदेश से दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान, आने वाले वक्त में हरिजन एक्ट पर भी उठ सकते हैं सवाल। नेक्स्ट खबर, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को जवान के लिए मिला पहला नेशनल अवार्ड, बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी थामी, फिल्म ने की थी 1100 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई। नेक्स्ट खबर, इटली में फिलिस्तीन समर्थकों का बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी में 60 पुलिसकर्मी घायल, पीएम मेलोनी के खिलाफ हुई नारेबाजी, फिलिस्तीन को मान्यता न देने से भड़का गुस्सा। नेक्स्ट खबर, आजम खान का बड़ा बयान, बोले बसपा में जाने की अटकलें बेमानी, गठबंधन की चर्चा करने वालों से पूछें, साथ ही अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी का मॉर्फ्ड फोटो शेयर करने पर भड़के भाजपाई, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश मामा पगारे को सरे बाजार साड़ी पहनाई गई, भाजपा नेताओं ने कहा पोस्ट में अपमानजनक गाना भी डाला गया था, जिससे गुस्से में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर दिया जोरदार विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए गर्व का पल, शिव नाडर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विकास कुमार और स्टूडेंट सार्थक मित्तल को इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी में मिला, आईजी नोबेल प्राइज बोस्टन में घोषित हुआ। यह अनोखा अवार्ड, जिसे दुनिया में सबसे विचित्र लेकिन सोच बदलने वाले रिसर्च के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में जाति जनगणना शुरू, 7 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया, हाईकोर्ट में इसे रोकने की मांग पर सुनवाई, आज विपक्ष ने राजनीतिक मंशा का लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा बयान, बोले जीएसटी सुधार से जनता खुश, कांग्रेस की मांग भी मोदी जी पूरी करेंगे, कारें होंगी सस्ती, बाइक खरीदने वालों की लगेगी लाइन। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क में फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का काफिला ट्रैफिक जाम में फंसा, पुलिस ने रोका तो मैक्रों ने तुरंत ट्रंप को फोन लगाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रचाई दूसरी शादी, चंडीगढ़ में पंजाब की डॉक्टर संग ये लावा फेरे, शिमला में हुआ दुल्हन का गृह प्रवेश। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।